जिंदगी की कीमत। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास भगवान प्रकट हुए। भगवान को अपने समक्ष देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जीवन में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो, तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत का भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भाई ये लाल पत्थर कितने में खरीदोगे। सब्जी वाले ने कहा कि मुझसे 1 बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया, जहाँ कई तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सुनार को भी वो पत्थर दिखाया और उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफी मांगी और कहा कि ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मनाकर वो आगे बढ़ गया और एक हीरे बेचने वाले की दुकान में गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला। ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। ये सुन वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें आप बीती बताई और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े सामान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न समान। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत हो। शिक्षा। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। सुखी आदमी के जूते। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था, दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना। बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया।
किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। अनेकों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया। न तो कोई सुखी मिला और न सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं? उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है। कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। शिक्षा खुश स्माइली। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो।